रात के 2:15 तकरीबन बज रहे हैं। 2 बजे हमें जगा दिया था, ब्रश व्रश कर लिया और नाश्ते में ग्रीन टी और दलिया करके कुछ था। दलिया मुझे पता नहीं, मैंने कभी पहले खाया नहीं, तो ग्रीन टी पी ली। और साथ में मेरे था अरिजीत, तो अरिजीत ने प्रोटीन बार खिलाया, थैंक यू भाई। तो वो रख लो, लास्ट डे जब ये सबमिट टाइम होता है तो ऐसा कुछ रखो, ड्राई फ्रूट्स रखो तो वो काम आते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें वैसे भी खाने की आदत नॉर्मली नहीं होती है। तो रेडी है, बस निकलने को तैयार। बट शायद आगे का रास्ता मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। इसका रीज़न ये है कि जैसे बोला अभी 2:30 बज रहे रात के, तो पूरे रास्ते में अंधेरा ही होगा, तो ऐसे में शूट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाथ में मुझे टॉर्च भी पकड़नी पड़ेगी और एक हाथ में स्टिक होगी। देखते फिर भी कुछ हो पाए तो करेंगे। हाँ बाजी, पूरा काला काला आ रहा है, सिर्फ लाइटें दिख रही है। हाँ सही जा रहे हो बाजी। ये है गाइस टी पॉइंट। तो आधे से ज़्यादा रास्ता हमारा कवर हो चुका है। सब रुके हैं चाय वाय पीने के लिए और ऐसे ही रेस्ट के लिए। हेलो एवरीवन, आई एम योर लविंग हार्दिक कुमार। कैसे आप सब लोग? सो दिस इज अमेजिंग गाइस, माइंड ब्लोइंग व्यू, अनफॉरगेटेबल मेमोरी एंड वन मोर ड्रीम फुलफिल्ड सक्सेसफुली, हैप्पीली। इस वक्त मैं खड़ा हूँ 12,500 फीट की ऊंचाइयों पे और जगह का नाम है केदारकंठा समिट, केदारकंठा पीक। तो ये किस्मत की बात है, हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। इतनी ज़्यादा ठंड है और इतनी तेज़ हवाएं यहाँ चल रही है, बात मत पूछो। बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, पता नहीं आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। आई होप अच्छी आ रही हो। What's up guys? अनमोल बाजी, बहुत ठंड है, बड़ी बुरी हालत है। 4 लेयर पहन रहे हैं, 4-5 लेयर पहनी, 5 लेयर। बहुत ठंड है। आदि भाई आजा, बहुत ज़्यादा ठंड है, फटी पड़ी है। और अगर आप प्लान कर रहे हो केदारकंठा सबमिट करने की, तो वार्मर्स लेते आना अच्छे से, और ख़ास करके अच्छी क्वालिटी की ग्लव्स ले आना, नहीं तो बहुत बुरी हाल हो जाएगी।
ग्लव्स पहने हैं, 4 लेयर पहने, बट फिर भी बुरी हालत है। बाय द वे नहीं जा रहा। आज है डे 4 केदारकंठा ट्रैक का एंड हैप्पी न्यू यस आज न्यू ईयर 1 जैन 2021 हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं 12,500 फीट की ऊंचाइयों पे। तो ये अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और मेरे लिए डेफिनेटली एक और नई अचीवमेंट है। और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि 2020 से सब कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। तो उसे गुड बाय, बड़ा वाला गुड बाय करने के लिए यहाँ तक आ गए कि भाई इसको छोड़ो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग। मज़ा आ गया, काँप रहा हूँ, कैमरा भी पूरा हिल रहा है। But this is amazing guys। So इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी किया कीजिएगा, वही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। So बहुत ही खूबसूरत है नज़ारा और स्पेशली सनराइज देखने के लिए ही सब यहाँ आते हैं। तू इधर आ, अनुज इधर छोड़ दे, छोड़ इसको, इधर आ। तो गाइस तकरीबन 1 आध घंटा हम यहाँ पे रुके, बड़ा मज़ा आया, अच्छा रहा एक्सपीरियंस, लाइफ लॉन्ग मेमोरी। फिर कभी ऐसा मुझे नहीं लगता मौका मिलेगा अगेन यहाँ पे। तो ज़रूर कुछ ऐसा करो जिससे आपकी एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बने। बहुत तेज़ हवा है, ठंड लग रही है, मज़ा आ गया। तो बस अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की ओर। सारे रेडी है हमारे वाले। चलो सो हो गया गाइस केदारकंठा समिट सक्सेसफुली और बहुत ही रोमांचक, मेमोरेबल। काफ़ी टफ था वैसे करना, पहुंचना। सुबह जब निकले थे और लास्ट में जब थोड़ा बहुत बाकी था तो ऐसा ही लगा था कि नहीं हो पाएगा, मतलब सनराइज के टाइम नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएगा। बट एट द मोमेंट जस्ट सनराइज के 2-4 मिनट पहले ही पहुंच गए। से उतरना उतना ही मुश्किल है जितना चढ़ना। उतरने में तो और ज़्यादा एक्चुअली दिक्कत होती है, चढ़ने में तो ऊपर चढ़ रहे होते तो आसान हो जाता है। पता नहीं गाइस आप शायद देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे होगे, पर अब यहाँ से आगे हमें स्लाइड करते हुए जाना है। वहाँ नीचे तक चल के आप नहीं जा सकते। स्लाइड के लग जाए। चलो थोड़ा साइड में हो जाओ।
एक पाव उठा लो। अरे देखेंगे ओ गाइस थोड़ा नीचे आ चुके हैं, बहुत ही खतरनाक वाला स्लाइड करके जो फिसले है और एक लास्ट मोमेंट वो छोड़ एक गलत स्लाइड ले लिया तो जो स्पीड से नीचे आया वो धड़ूम जाके गिरा हो। और मेरे पीछे भी वाले आ रहे थे, वो तो मुझसे भी ज़्यादा स्पीड से एक बढ़िया सा मोटा सा बंदा आ रहा था। मैं उससे डर के ऐसे कूद गया फाचू वाली लाइन में और फिर पता चला वहाँ लाइन थी ही नहीं, ऐसे ही प्लेन था। साला 3-3 फुट गहरा बर्फ़, हालत बुरी हो गई। ये देखो साला मोजे जूते, ये ग्लाइडर पहने थे वो, बैग, पूरा बर्फ बर्फ। ठंड लग रही है, पूरा निकाल दिया, थोड़ी देर सूखने दूँ क्योंकि वो बर्फ वाला गीले जूते तो नहीं पहन सकता। फिर भी पहन के मैं करीबन 5 से 10 मिनट चला हूँ। फिर नीचे हमारा यहाँ भी थोड़ा रेस हुआ है तो कुछ उधर बैठे हैं साथ वाले, मैं इधर आ गया क्योंकि मुझे सब थोड़ा सुखाना था। अच्छी है, बढ़िया सी धूप है। थोड़ी देर तो फट के हाथ में आ गई थी गाइस। जो स्पीड वो लास्ट वाले में पकड़ी और बीच बीच में पत्थर आ रहे हैं तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो मेरी एक्चुअली गलती थी, जो 2-3 स्लाइड थी जो असली अच्छी थी जो सब कर रहे थे, मैं उसकी जगह दूसरी वाले में घुसा कि उसमें कोई था नहीं, बट फिर पता चला वो फास्ट लेन थी। This is created by nature guys and this is created by us human। अब ये बताओ ये अच्छा लग रहा है या ये वाला? ये है हमारा गाइड भाई साहब युवराज भाई, बड़ा मजा आया भाई आपके साथ, चॉकलेट खिला रहा है सबको। और ये इनके ही भाई साहब है प्रदीप भाई। तो ये दोनों भाई हमारे गाइड है केदारकंठा ट्रिप के और बहुत ही अच्छा एंड पोलाइट नेचर है, तो मज़ा आया। और ये भाई भी हमारी ट्रिप में साथी है, ये दोनों भाई है चुड़वा और ये सुप्रिया। ओके, साथ में है तीनों। गोलू बैठा है आराम से, खाया आदि। ये कौन है? बैंक लूटने वाला है। तो बैठे तो तू क्या खा रहा है?
कहाँ खा रहा है? ऑमलेट। अच्छा, तो ऑमलेट भी मिल जाता है, मैगी भी मिल रही है ना? क्या बात है, तो खाना चाहो कोई तो खा सकते हो। मजा आ रहा है गाइस, आई एम एंजॉयिंग दिस। हर कदम पे थ्रिल है, हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है, वरना फिसले तो कहाँ जाके रुकोगे इसकी कोई गारंटी नहीं। और बहुत सारे लोग इसे कहते हैं केदारकंठा इज अ बिगिनर ट्रैक, जो पहली बार स्नो ट्रैक करे उसके लिए केदारकंठा है, बट मैं कहूँगा डेफिनेटली नॉट। उसके लिए दूसरे भी और है जो 2-3 दिन, डेढ़ दिन के हो जाते हैं, यहीं आसपास के, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। बट केदारकंठा टफ है, इतना आसान नहीं है। 4 दिन की तो पूरी चढ़ाई होती है और बाकी 2 दिन और ट्रैवलिंग वगैरह में 6 दिन का होता है। और 6 दिन का ही लो, वो इसी में मज़ा है। कुछ 5 दिनों का भी बेस्ट है, बट उसमें प्रेशर बढ़ता है, ज़्यादा थकान होती है। तो आराम से करो 6 दिन 7 दिन मज़े से। सो गाइस, हम तकरीबन 11 बजे नीचे पहुंच गए थे, सबमिट कंप्लीट करके यहाँ अपने टेंट में। ये था मेरा टेंट, और फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया और फिर खाना वाना खा लिया, दाल चावल बढ़िया से, और अब सब रेडी है। कैसा रहा भाई एक समिट वाला एक्सपीरियंस आज का? समिट वाज वेरी गुड, अच्छा था, बट बहुत ठंड थी, हवा चल रही थी, तो आते समय थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, रेस्ट ले लिया, अब नीचे उतर रहे हैं। क्या बोल रहे हो, किसी को सजेस्ट करोगे आओ ऐसे? हाँ, सजेस्ट करूँगा, बट पूरे प्रिकॉशन के साथ, और बढ़िया था, समिट अच्छा लगा। बाकी फैमिली अगर कोई ज़्यादा एज वाला है तो वो थोड़ी सी दिक्कत है, अदरवाइज इज़ वेरी गुड। हाँ, वही हेल्थ इश्यू करो अगर कोई आपको है तो आप मत रिस्क लो, नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं तो ऐसे बहुत बढ़िया था। हाँ। और इक्विपमेंट सारे अपने खुद लो तो अच्छा है, रेंट में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे भैया को हुई, उन्होंने लिए थे तो थोड़ी सी उनको दिक्कत हुई, बाकी उन्होंने कंप्लीट कर ली है। मैंने जो किया है वो मतलब बिना माइक्रो स्पाइक्स के किया, जूते भी थे वो किराए वाले थे, खुद के नहीं थे, उतनी अच्छी ग्रिप वाले भी और नहीं थे। हाँ, इतनी अच्छी ग्रिप वाले पुराने घिसे, मतलब सबको जो किराए पे देते हैं, फिर भी बढ़िया सा हो गया, अच्छा से हो गया। हाँ। बस अभी हम डिसेंड करेंगे नीचे, तो जा रहे हैं अब नीचे, शुदा का तालाब, मिलते हैं नीचे। हाँ। तो हम निकल चुके हैं गाइस। थोड़ी सी एक एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे कि आगे ये बंदा चल रहा है तो आप देख सकते हैं इस ओर गिरने वाला हिस्सा है और इस ओर गिरने वाला नहीं है, तो आपकी जो स्टिक है आपको उस ओर रखनी है जहाँ से आप गिरने का चांसेस ज़्यादा है, तो आपके सपोर्ट के लिए है, ना कि उस हाथ में रखनी है जो हाथ आपका ज़्यादा सपोर्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अपनी स्टिक की पोजीशन चेंज करती रहनी पड़ेगी, जैसा रास्ता है और जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से, तो इसका ख्याल रखिएगा। समिट से नीचे उतर के जुड़ा के तालाब में फाइनली चाय पी रहे 15 किलोमीटर नीचे आके। तो ऑलमोस्ट नीचे चुड़ा का तालाब आ चुके हैं, काफ़ी कुछ उतरे, अब बस जस्ट थोड़ा सा ही है नीचे बेस कैंप, हमारा जो कैंप है चुड़ा का तालाब, वहाँ पहुँचने के लिए। तो यहाँ बीच में कैंटीन पड़ती है तो चाय पी रहे हैं, बट हम चुदा का तालाब बेस कैंप वापस आ चुके हैं।
3:30 अभी बज रहे हैं, तो मुश्किल से आई थिंक 1.5 घंटा लगा होगा चलने में, क्योंकि उतरना थोड़ा सा आसान होता है और सब गिरते गिरते ही आए हैं, फिसलते फिसलते। आज मेरा भी चौथे दिन रिकॉर्ड टूटा, ऑन डे 4 में भी गिरा, ख़तरनाक वाला, बट ज़्यादा चोट नहीं आई, सीधा हाथ रख दिया तो थोड़ी सी यहाँ दर्द हो रहा है, बाकी ठीक है। बाकी मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंस था, सबमिट में कराया वो भी इन घटिया जूतों के साथ बिना वो स्पाइक्स के, तो मुझे लगा हो जाएगा, बट चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल एक्चुअली उतरना है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि एक तो इतना बड़ा बैग है जो आप लेके गए हैं, तो पूरा सामान है, और ऊपर से ऑलरेडी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, क्योंकि ये 4th डे बहुत ज़्यादा टफ रहता है। एक तो रात को 2 बजे आप जागे हो, 2:30 बजे आपको चाय वाय पी के हल्का फुल्का सा नाश्ता करके निकल जाना है सबमिट के लिए। 4 घंटा आप चलोगे, तब जाके 6:30 बजे तक 7 बजे तक आप वहाँ ऊपर पहुँचोगे केदारकंठा पीक पे, और वहाँ आधा घंटा रेस्ट करके फिर वापस 3 घंटे में आपको नीचे आना है, तो ऑलमोस्ट 7 घंटा 8 घंटा वो हो गया, और फिर खाना खा के तुरंत वापस यहाँ नीचे आ जाना है। तो एक ही दिन में मतलब कम से कम 9-10 घंटा आपका हो गया वॉक, एक्सरसाइज या फिर एडवेंचर। और दोनों नाकों से गंगा जमुना बह रही है, खतरनाक वाली जुकाम लगा है मतलब, और अभी तो खांसी भी आज थोड़ी बहुत दोपहर से शुरू हो गई, पता नहीं, बट कोई बात नहीं, एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी मिल गई। और स्पेशली ये बेनिफिट मिला कि न्यू ईयर 1 जैन 2021 के दिन मुझे 12,500 फीट की ऊंचाई पे टाइम स्पेंड करने को मिला, तो ये लाइफ लॉन्ग मेमोरी है। और शायद पता नहीं दोबारा यहाँ आ पाएगी कि नहीं, शायद नहीं आऊँगा, क्योंकि और भी जगह है, इस बार इसकी बारी तो दूसरी बार किसी और जगह की बारी। और आप लोग भी बोर हो गए वही जगह फिर से घूमने में। सो बस अभी देखते। आज का ये डे 4 का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं समाप्त करने से पहले बोल दूँ आपको, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर गाइस। वहाँ पे ऊपर सबमिट में थे तब वो आदि वगैरह और पूजा सब 2-4 लोगों ने बोला आपको कैमरे पे, बट मैं ही फिर बातों बातों में आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलना भूल गया। वैसे ये वीडियो आएगी तब तक तो शायद हैप्पी न्यू ईयर को मतलब नए साल को काफ़ी दिन गुजर चुके होंगे, बट कोई भाई अपना प्यार देते रहिएगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, और अपने पहचान वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और जो आपके पहचान वाले स्पेशली इनको ऐसे ट्रैक वगैरह पे जाना पसंद है तो उनको खास शेयर कीजिएगा। सो दैट्स इट गाइस, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आदियोस।